बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन धार्मिक किसान रहता था। नाम था धनराज। वह ईश्वर का परम भक्त था, परंतु जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। खेती सूख गई थी, परिवार में कलह था और उसका पुत्र एक गंभीर रोग से ग्रसित था। धनराज की पत्नी भी अक्सर बीमार रहती थी। परेशानियां जैसे उसके जीवन से जुड़ गई थीं। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आए। धनराज भी गया और चरणों में गिरकर बोला, स्वामी, मैंने हर प्रयास कर लिया, हर उपाय किया, हर देवी देवता की पूजा की, फिर भी मेरा जीवन कष्टों से भरा है। क्या मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा? संत मुस्कुराए, उसकी पीठ थपथपाई और बोले, वत्स, तेरा भाग्य बदल सकता है। एक बहुत ही पुण्यदायी व्रत है, कामिका एकादशी व्रत। इसे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर देता है। धनराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में एक दिन का व्रत मेरे इतने बड़े दुख दूर कर सकता है? संत बोले, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो केवल एक तुलसी पत्र से भी भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। इस एकादशी को तो स्वयं भगवान विष्णु ने पापों का विनाश करने वाली कहा है। संत ने आगे बताया, कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, झूठ, छल, पितृदोष, ऋण बंधन और क्रूरता जैसे महापापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे सहस्त्र यज्ञों का फल मिलता है। धनराज ने उसी क्षण व्रत करने का निश्चय किया। एकादशी के दिन उसने प्रातः स्नान किया, घर को साफ किया, तुलसी से भगवान विष्णु का पूजन किया और निर्जल उपवास रखा। रात्रि भर भजन करता रहा। अगले दिन जब द्वादशी की सुबह हुई तो चमत्कार होने लगे। उसका पुत्र जो महीनों से बीमार था, वह एकदम स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। उसकी पत्नी की तबीयत में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। उसके सूखे खेत में उसी दिन पहली बार वर्षा हुई। गांव के लोग भी उसके अंदर आया तेज देखकर चकित हो गए। धनराज ने संत के चरणों में गिरकर कहा, हे स्वामी, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं सदा इस व्रत को करूंगा और दूसरों को भी इसकी कथा सुनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कामिका एकादशी के लिए युधिष्ठिर से कहा है कि हे धर्मराज, जो मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करता है, वह गोदान, अन्नदान और तीर्थ यात्रा से भी अधिक पुण्य प्राप्त करता है। यह व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है और मोक्ष दिलाने वाला है। इसलिए भक्तों, श्रद्धा और संकल्प से हर असंभव संभव हो सकता है। यह व्रत केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी शुद्धिकरण है। कामिका एकादशी न केवल पाप हरती है, बल्कि जीवन की दिशाहीनता को भी दूर करती है। तो सभी प्यार से बोलिए, श्री हरि विष्णु जी की जय। और ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।